क्या होता है फोर्स? वो हर एक वो चीज होती है जो पोजीशन ऑफ बॉडी को चेंज करती है। अब वो बॉडी, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला दे, मोशन में है तो उसको रेस्ट में कर दे, अगर वो मोशन में है उसकी स्पीड बढ़ा दे, एक्सेलरेट कर दे, और या उसको एकदम से स्टॉप कर दे। ये जो सभी चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, इसी को फोर्स कहते हैं। अब इसको फिजिक्स की टर्म्स में समझ लेते हैं। अब फिजिक्स के टर्म में समझने के लिए फोर्स क्या होता है, तो फोर्स की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। फोर्स इज अ पुश और पुल विच अप्लाइज to change or attempt to change the position of rest or uniform motion in a straight line। यानी कि हर एक वो पुश और पुल जो बॉडी की पोजीशन को, चाहे वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको चेंज कर दे तो उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। अब मैं फोर्स के बारे में बताना चाहूँ। फोर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमारा डायरेक्शन भी शो होता है, मैग्नीट्यूड भी शो होता है। फोर्स को डोनेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन के जरिए फोर्स को डोनेट करना चाहते हैं तो आप इसमें जो उस लाइन की लेंथ होगी उसी को आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोलेंगे, और उस लाइन की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के जरिए भी फोर्स को डोनेट किया जा सकता है। कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है, और फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन होती है। अब रिलेशनशिप की बात करूं तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ न्यूटन होता है। इवन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो इसमें जो फोर्स की यूनिट मानी जाती है वो किलोग्राम वेट और ग्राम वेट में मानी जाती है। अब जैसे किलोग्राम वेट की अगर बात करता हूं तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो फोर्स के बारे में समझना है हमें, और फोर्स को आगे लेकर जाना है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें बताने का मेरा एक सिर्फ यही मोटिव था कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिजिक्स अपने आप समझ में आ जाएगी, और छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय